चलो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, सेकंड चैप्टर मैट्रिक्स के बाद। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने किया हुआ है ना। दो इक्वेशंस लीनियर सोल्व करना आता है। ये मैंने दो इक्वेशंस लिखी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। लीनियर इक्वेशंस हैं। अब लीनियर इक्वेशन के पास क्या क्या कंडीशंस होती हैं? जहाँ तो यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ इन्फिनाइट सॉल्यूशन, जहाँ नो सॉल्यूशन। ये 10th में आपने पढ़ा, इनके रेशियोज करके करते थे। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ आप इसका बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और कब नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? हाँ, जब इनकी रेशो इक्वल ना हो। हमें ये पता है कि अगर ये रेशो इक्वल हो जाए तो क्या होता है? नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है ना। पैरेलल लाइंस का केस हो गया, पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। तो ये इक्वल नहीं होने चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल नहीं होने चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट करो, a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2। इसे इधर लेके आओ जरा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन बनी आपके पास। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 आंसर कर रहा होगा। अगर 0 आएगा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी कंडीशन से हमने ड्राइव किया। अगर मैं गिवन इक्वेशंस को इस वे में लिख दूं, देखो जरा, कोफिशिएंट की मैं मैट्रिक्स बना दूं। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना दी, वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स x, y, और इक्वल जो इक्वालिटी में था उसकी भी कॉलम मैट्रिक्स c1 c2। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, प्रोडक्ट करोगे वापस वही चीज बन जाएगी। अब यहां से ये आंसर ड्राइव करना है। कैसे होगा आंसर ड्राइव? a1 के साथ क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहां से, और बीच में क्या साइन आ रहा है? नेगेटिव का। ये ही आगे चल के डिटर्मिनेंट बना। क्योंकि टू वेरिएबल में तो बहुत इजी है, हम रेशो बना सकते हैं और नॉट इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। बट अगर 3 वेरिएबल्स होते, x y z होता, फिर 3 इक्वेशंस होती, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, उसमें तो रेशो बना नहीं पाओगे जल्दी से। वेरिएबल जरूरी थोड़ी 3 ही होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकता है 100 वेरिएबल हो। 100 वेरिएबल्स 100 इक्वेशंस। अब 100 इक्वेशंस को अकेली इक्वेशन को सोल्व करने तो नहीं बैठोगे, टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। कोई आपसे पूछे 100 इक्वेशंस हैं, बताओ इन इक्वेशंस को सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते वेरिएबल्स का? तो सबको सोल्व करने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? डिटर्मिनेंट्स यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट्स एक ऐसी फॉर्म है मैट्रिक्स में, एक रूल जो उसका सिंगल वैल्यूड आंसर करेगा, पूरी की पूरी मैट्रिक्स का सिंगल वैल्यूड आंसर। अगर वो सिंगल वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो 0 आए, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म कह देते हैं, सिंगुलर। और नॉन ज़ीरो को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया। नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का ही सॉल्यूशन आ सकता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन नहीं आ सकता। तो मैं 100 बाय 100 की मैट्रिक्स लेके उससे भी सोल्व करके बता सकता हूँ कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। ये इसका यूज़ है। इसके अलावा बैकग्राउंड में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में बहुत जगह डिटर्मिनेंट्स यूज़ होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं।
अभी आपने 2/2 पे तो देख लिया कि क्रॉस कर रहे हैं, 3/3 का क्या रूल है, जनरल रूल्स देखते हैं। हाँ जी स्टार्ट करें। डिटर्मिनेंट एक तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इटसेल्फ 1/1 ही आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, देखो मैट्रिक्स के केस में आप क्या कर रहे हो, क्रॉस ब्रैकेट्स लगा रहे हो ऐसे। डिटर्मिनेंट हमेशा मोड वाली ब्रैकेट से लगता है पर मॉडुलस नहीं होता, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन अलग चीज़ है, डिटर्मिनेंट अलग है, सिंबल सेम यूज कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब स्ट्रेट लाइंस में ए 1/1 एलिमेंट आएगा। इसका आंसर कैलकुलेट करके सिंगल का सिंगल ही आ रहा है। अगर आपकी कोई बी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इसका डिटर्मिनेंट अभी अभी आपने देखा है, क्रॉस अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ठीक है। पहले A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, क्रॉस प्रोडक्ट अप टू डाउन, डाउन टू अप, बीच में माइनस। यहाँ तक क्लियर। बट अगर मैट्रिक्स का साइज और बड़ा हो जाए, 3/3 का साइज, फिर क्या करें, चलो अगर मैट्रिक्स का साइज 3/3 हो जाए, उस केस में हमें, हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं डिटर्मिनेंट निकालने के। हम किसी भी रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। मतलब 3 रोज हैं, 3 मेथड तो रोज के हो गए, रो फर्स्ट से निकालो, रो सेकंड से या थर्ड से। 3 कॉलम है तो कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3। अब फर्स्ट मैं रो नंबर 1 यूज़ करता हूँ। अगर रो 1 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना, -1 रेज टू पावर, जो पोजीशन है, फर्स्ट की पोजीशन क्या है, A11, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, कौन सी रो प्लस कौन सी कॉलम में से पिक किया है वो एलिमेंट। पहले तो 1 की पावर में, -1 की पावर में रखोगे, फिर जो नंबर पिक किया है वो आएगा। यहाँ तक क्लियर। पहले तो -1 की पावर पोजीशन का सम, फिर वो खुद नंबर। अब जो नंबर यूज किया आपने, इसकी रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। बाकी क्या बचा, A22, A23, A32, A33, इसका सेम अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप। फर्स्ट एलिमेंट यूज कर लिया। नेक्स्ट एलिमेंट, रेड मार्कर, नेक्स्ट एलिमेंट A12। अब इसके केस में प्लस का सिंबल एस्टिस, -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 2 A12। अब इस केस में देखो रो तो सेम बट कॉलम, सेकंड कॉलम बचा कौन से, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखो, A21, A23, A31, A33। अब रिपीट करो सेम, प्लस का सिंबल, -1 की पावर 1 + 3 A13। अब इस कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम नहीं यूज करना, बाकी बच्चों को यूज करो। ये आ जाएगा A21,
A22 A31 A32, बस इसे सोल्व करो, फॉर्मूला बन जाएगा। यहां लिखता हूं, देखो -1 की पावर 1 + 1 इवन नंबर पे नेगेटिव खत्म हो जाएगा, सीधा बचा A11। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, A22 इंटू A33 माइनस A32 23, फिर -1 की पावर 1 + 2 ओड नंबर 3 बना। ओड के केस में -1 मतलब बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, साथ में A12 इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, A21 इंटू A33 माइनस A31 A23, लास्ट में -1 की पावर 1 + 3 4, इवन नंबर पे -1 खत्म, प्लस का बचा, प्लस A13 ब्रैकेट में आएगा A21 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बना। 3/3 का फर्स्ट रो का यूज करोगे तो क्लियर, नोट कर लो। चलो ये तो हुआ आपने अगर सिर्फ फर्स्ट रो यूज करके किया, सेकंड थर्ड, जब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम अलग अलग मेथड्स हैं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो एलिमेंट यूज करोगे उस एलिमेंट का ना तो रो यूज कर सकते हो ना उस एलिमेंट का कॉलम, जो बचे उनके क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आगे जब प्रैक्टिस करोगे तब क्लियर होगा कि कब कौन सी रो या कौन सा कॉलम यूज करना चाहिए। इसका परफेक्ट मेथड ये है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हो, क्योंकि अगर यहाँ ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएं तो बेस्ट क्या होगा, इसी रो को यूज करो, क्योंकि एक बार ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाहर तो पता ही है 0 ही आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। सो नंबर ऑफ जीरोस जिस रो या कॉलम में ज़्यादा हो हमेशा उसी की हेल्प से डिटर्मिनेंट सोल्व करते होते हैं। बाकी कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के कह देते हैं कि सेकंड रो का यूज़ करके दिखाओ, तो फिर हमें करना पड़ेगा जो उन्होंने बोला है। क्लियर। अब यहीं पे मैं टाइप्स लिखता हूँ। 2 टाइप का अभी मैंने बताया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टाइप। सिंगुलर मैट और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0, और अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो एलिमेंट कोई ना कोई आंसर आएगा। बस ये MCQs में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगुलर और नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 3-4 मैट्रिक्स दे देंगे 2x2 की, अब जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जिसका आंसर 0 बन गया वो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको 2x2 की एक मैट्रिक्स देता हूँ सिंपल सोल्व करने को। ए मैट्रिक्स है 1 2 4 8। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो आंसर करो। 0 आ रहा है, ठीक है 0 करेक्ट। बी मैट्रिक्स 1 4 7 6। मैट्रिक्स को हमेशा क्लोज ब्रैकेट में लिखना, डिटर्मिनेंट लिखते टाइम मॉडुलस का सिंबल यूज करना। प्लस का या माइनस का? वेरी गुड। -22 आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट 6 - 28। सी मैट्रिक्स 1 2 3 4
117 2019 369 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी। चलो 3/3 की मैट्रिक्स है, करो फाइंड। ये आपकी मर्जी, कोई भी रो या कॉलम यूज कर सकते हो जो सूटेबल लगे। हाँ जी, नहीं हुआ, आंसर 0। हाँ 0 आएगा। मैं बिना कैलकुलेट किए बोल रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया मैट्रिक्स, फिर भी बता रहा हूँ आंसर 0 आएगा। वैसे तो कैलकुलेट अभी आपके सामने करूँगा, बट आप देखो, ऑब्जर्व किया करो। मैथ में ना ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स जिसका आंसर 0 निकाला था, आपने नोट किया उसकी फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 से। मतलब एक रो दूसरी के सिमिलर है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर बनी है। जहाँ तो बिल्कुल सेम हो जाए, जहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर बने कोई भी रोज, 2 रोज या 2 कॉलम, उस मैट्रिक्स का हमेशा आंसर 0 आएगा डिटर्मिनेंट का। अब इसमें देखो, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो बनेगी। तो इस केस में अगर 2 रोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इक्वल हो जाएं, R1 इज इक्वल टू K टाइम R3, तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट 0 देंगी। ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ। आपने फर्स्ट रो यूज किया सबने? चलो फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 117 इंटू 9, थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लो, अलाउ करता हूँ। 117 इंटू 9 बोलो क्या आ रहा है? 1053। 6 इंटू 2019 12 11 4। फिर -2 फिर 4 इंटू 9 एंड 3 इंटू 2019 6057। फिर प्लस 3 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 117 351। ठीक है, यहाँ तक। फर्स्ट को करो प्लस माइनस, जरा माइनस करोगे तो आपका बचेगा नेगेटिव में आंसर आएगा 116,011। ठीक है, फिर -2 टाइम करो, -36 माइनस नेगेटिव का है 6057, नेगेटिव का 6021। 3 टाइम करो 351 में से नेगेटिव का 327 माइनस का 11061 प्लस का हो जाएगा, डबल करना है इसका 12042 माइनस का इससे मल्टीप्लाई करो जरा 21 6 2 8। हाँ जी, करो इसे जरा। 1 और 1 -2 यूनिट प्लेस खत्म। 6 और 8 6 + 8 14 4 कैंसिल आउट, कैरी आगे फॉरवर्ड हुई तो 1 एंड 9 10 0 से 0 कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। 1 पहले से था, कैरी आई तो 2 से 2 1 से 1, आंसर इज 0। क्लियर? हाँ जी, बस फिर प्लस माइनस में मिस्टेक है। हाँ, प्लस माइनस में मिस्टेक। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता था ना बच्चे। जब आपकी कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाए, प्रॉपर्टी नोट कर लो। इफ
एनी टू रोज और कॉलम आर इन सेम रेशो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सेम रेशो में होने चाहिए। सेम रेशो 1:1 भी होती है, मतलब एग्जैक्ट सेम भी चलेंगे, जहाँ 1:3 जैसे इस केस में था 1:3 टाइम था तो भी चलेगा। मतलब सेम रेशो जब भी कोई भी दो रोज या कॉलम की हो जाएगी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। चलो अब एक सिंपल इसे थोड़ा इजी कर देता हूँ इसी मैट्रिक्स को कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 7 6 5 7 2। लो मैट्रिक्स सिंपल कर दी मैंने, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, अब खुद करनी है कैलकुलेशन। करो, अब तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। नहीं नहीं फटाफट नहीं ना, पेपर में फटाफट कैसे करोगे? पता नहीं, रैंडम मैट्रिक्स लिखी है मैंने अपनी ओर से, आप बताओ कैलकुलेट करके आंसर मैच करते हैं। क्या आंसर आया आपका? 43। देखें 14 प्लस 60 प्लस 12 84 माइनस 35 105 4 4 माइनस 16 एंड 54 2 प्लस की टर्म्स 0 4 4 8 7 7 5 15 माइनस 2 8 8 5 13 एक कैरी 5 6 नेगेटिव का आ रहा है -5 नेगेटिव का 5 है। आप तो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, क्या आ क्या रहा है आपका आंसर? 35। सर मैंने दूसरी बार किया फिर इसका 50 बना है, पहले 43 और दूसरी बार 50 बना है। अभी तो देखो, अभी तो आपको जो एनसीईआरटी का मेथड है रोज कॉलम्स वाला वो सिखाया है। वैसे ना डिटर्मिनेंट का एक सारस मेथड होता है, मैं सारस मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट किया है, वो आगे एक बार ये अच्छे से सीख लो मेथड, वो भी मैं सिखाऊंगा मेथड। हाँ आपने किया हुआ है, ट्रिक्स में काम आता है। कॉम्पिटिटिव पेपर में जब डिटर्मिनेंट निकालना हो रोज और कॉलम्स से निकालते होते सारस मेथड यूज़ करते हैं, बट पेपर में करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बट आपको मैं सिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है, आना चाहिए सारस मेथड भी। बट एक बार सारस मेथड को भूल जाओ, एक बार सिंपल रो कॉलम से आंसर है। हाँ एमसीक्यूज में काम आ सकता है वो, ठीक है। चलो -5 आना था, जिसका नहीं आया दोबारा कैलकुलेट करे और फिर एक बार आगे करते हैं स्टार्ट। हाँ जी चलो इधर ध्यान दो जरा। मैंने ना देखो ए मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4 2x2 की, और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है 3a किसके इक्वल आएगा? अगर कोई मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? हाँ जी बोलो मैट्रिक्स फिर 3 6 9 12 है ना। चलो और मुझे बताओ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 4 - 6 माइनस का 2
ठीक है। देन मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, आंसर क्या आएगा इस मैट्रिक्स का? बेसिकली 3a जो नई मैट्रिक्स बनी उसका अब डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 18 आ रहा है। प्लस का या माइनस का? माइनस खा चलो चलो 36 माइनस 54, ठीक है, नेगेटिव का 18। अब नेगेटिव के 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू -2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और -2 एक्चुअली a का ही डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये एक फॉर्मूला सा नहीं बन गया? अगर डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है 3, तो उसकी पावर क्या पावर आई? 2। और 2 ही क्यों आई पावर? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 था। अगर 3/3 की मैट्रिक्स होती तो पावर क्या बन के आती? 3। सो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, इफ A कोई मैट्रिक्स है Aij और इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, देन एनी रियल नंबर k, कोई मैंने k नंबर लेट किया, एनी रियल नंबर k, the determinant of k time a is equal k raised to power n into determinant of a। a मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट था इंटू k रेज टू पावर ऑर्डर, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, k कोई भी रियल नंबर होगा। ये रिजल्ट को याद रखना, काम आएगा आगे चल के। अभी एडजॉइंट पढ़ोगे उसमें भी एक ऐसा रिजल्ट बनता तो उसमें पावर कम हो जाती है, फिर इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़नी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलो आज का सिर्फ इतना ही करेंगे, इसके अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। 4.1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आने हैं।